गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में मैथ्स के इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक में एक्सरसाइज 5.2 को एक्सप्लेन करेंगे। 5.2 में हम क्वेश्चन नंबर 8 से एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा हुआ है AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो थर्ड टर्म 12 है, थर्ड टर्म A3 इक्वल टू 12, तो A+2D इक्वल टू 12 जैसे कि हमने इसमें निकाले थे क्वेश्चन नंबर 7 में। और लास्ट टर्म 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म 50th टर्म हो गई, तो A50 इक्वल टू 106, दैट इज A+49D 106 निकाल लेंगे। जैसे 7 है ऐसे ही 8 निकाल लेंगे, मैंने होमवर्क में दे दिया है ये। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। 9 में लिखा है थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, यानी कि A3 थर्ड टर्म A3 कहिए T3 कहिए, ये 4 है, और जो नाइन्थ टर्म है A9 या T9 कुछ भी कहिए, ये -8 है। तो A3 A+2D इक्वल टू 4, A9 A+8D है। आपको पता है कि A+n-1D होता है, 9 - 1 8 आएगा, A+8D डायरेक्ट लगा सकते हैं आप, इक्वल टू -8 यहाँ। तो डी की संख्या जस्ट वन शॉट होती है जौन सी भी टर्म हो। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रख के सब्ट्रैक्ट करते हुए सोल्व किया, तो ए से ए कैंसिल हो गया, 2 - 8 -6 डी आएगा इक्वल टू, और यहाँ -8 का +8 हो गया, तो 8 4 12। तो डी की वैल्यू -2 आ गई। अब ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट की जा सकती है दोनों में से, तो फिर ए की वैल्यू निकाल ली इससे। तो आप देख सकते हैं कि -2 की 2 से मल्टीप्लाई, -4 इधर लाई 4 की ओर, तो +4, दैट इज ए इक्वल टू 8। तो ए और डी दोनों ही वैल्यू जब आपके पास हैं, उसने पूछा है कि कौन सी टर्म इसकी, विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0, कौन सी टर्म 0 होगी। तो हमने मान लिया कि nth टर्म 0 होगी, हमने मान लिया कि इसकी nth टर्म 0 होगी। तो आप देख सकते हैं ए एन इक्वल टू 0 या A+n-1D इक्वल टू 0। ए एन का क्या फार्मूला है, A+n-1D। ए और डी की वैल्यू लगा दी, तो देखो -2 की n से मल्टीप्लाई, -2n, माइनस माइनस प्लस, तो +2, 8 + 2 10 - 2n इक्वल टू 0, तो 10 इक्वल टू 2n, तो n इक्वल टू 5 हो गया। तो इट मीन्स फिफ्थ टर्म इज 0। तो मैं दिखा दूँ आपको इसको, बिल्कुल क्लियर है। ये देखिएगा, ये आपकी वैल्यू ए और डी दोनों निकल आई हैं इससे, और यहाँ देख रहे हैं ये ए एन इक्वल टू 0 अप्लाई की है, तो एन इक्वल टू 5, फिफ्थ टर्म इज 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 में, कि 17th टर्म ऑफ ए पी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो कॉमन डिफरेंस पता करना है। यानी कि कंडीशन है जो T17 है वो T10 से 7 प्लस है, तो लिख दिया मैंने कंडीशन में। और T17 क्या होगा, A+16D। आप T17 कहिए A17 कहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। T10 होगा A+9D, और ये +7, ए से ए कैंसिल हो गया, 16D - 9D 7D इक्वल टू 7, कट होकर D इक्वल टू 1 आ गया। तो देख रहे हैं डी की वैल्यू पूछी थी कॉमन डिफरेंस, वो आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं हम, विच टर्म ऑफ ए पी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ए पी 3 15 27 39 मैंने यहाँ लिख रखी है। ए की वैल्यू 3 हो गई, डी की वैल्यू सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लीजिए, 15 - 3 दैट इज 12। तो मान लिया कि nth टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। उसने पूछा है कि कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। मैंने मान लिया कि nth टर्म ज़्यादा होगी इतनी, तो Tn इक्वल टू T54 + 132, Tn A+n-1D, T54 मीन A+53D + 132, यानी कि D की जो संख्या है वो एक शॉर्ट कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं ए से ए कैंसिल हो चुका है, n-1, और डी की वैल्यू 12 मैंने लगा दी है, 53 × 12 + 132। यहाँ देखिए, तो 12n - 12 इक्वल टू
636 हो गए और प्लस 132, तो 12n इक्वल टू ये कितने हो गए 768 और प्लस 12n इक्वल टू 780। n इक्वल टू 65। ये आंसर हो गया आपका। जो पूछा था उसने कौन सी टर्म उससे इतनी ज़्यादा होगी, तो ये आंसर आ गया निकल कर के। आप देख सकते हैं, एक बार में ही इसको देख सकते हैं पूरा। कुछ नहीं, कंडीशन लगानी है, कंडीशन लगा करके जो कट हो कट कर दीजिए, जो वैल्यू रखी जाए वैल्यू रख दीजिए, ऑटोमेटिक निकल के आएगा। बस कंडीशन आप अगर सही लगाए हुए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम 12 देख रहे हैं, जिसमें लिखा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP की सेम कॉमन डिफरेंस हैं और डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उनकी 100 टर्म के बीच डिफरेंस 100 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो सेम कॉमन डिफरेंस है। ये मेरी फर्स्ट AP मैंने लेट कर लिया यहाँ, आप देख रहे हैं ये फर्स्ट AP है, ये सेकंड AP है। फर्स्ट टर्म A, इसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल A मान ली, दूसरे वाले की एक की स्मॉल a, एक की कैपिटल A। कॉमन डिफरेंस दोनों का बोला हुआ है क्वेश्चन में, सेम कॉमन डिफरेंस है, तो दोनों का मैंने स्मॉल d माना है। तो क्वेश्चन कहता है कि 100 टर्म के बीच डिफरेंस 100 है। अब जो स्मॉल a जिसमें टर्म है तो मैंने स्मॉल t मान लिया, टर्म 100 माइनस टर्म 100, तो कैपिटल T इसको दिया है दूसरी वाली को, स्मॉल t छोटी वाली को। अब चलिए मैं वैल्यू लिखता हूँ। वैल्यू है a प्लस 99d। क्लियर है। 100 क्या होगा, 100 टर्म क्या होगी, a प्लस 99d माइनस, इसको कैपिटल A में लिखता हूँ, a प्लस 99d इक्वल टू 100। ये है, तो माइनस के बाद जब इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। मैंने यहीं काट दिया 99d से 99d, क्योंकि जब ओपन करूँगा फिर माइनस का आएगा, कट जाएगा। तो a माइनस a इक्वल टू 100। तो देयरफॉर अब उनकी 1000 टर्म के बीच डिफरेंस कितना होगा पूछा गया है, तो ये निकालना है। T1000 क्या होगा, a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d। अब ये चाहे तो ब्रैकेट ओपन करके कट कर दीजिए या ऐसे ही कट कर दीजिए, क्योंकि माइनस के बाद जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस। तो a माइनस a, और इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं a माइनस a की, यहाँ 100, तो ये भी 100 आएगा। इसको लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। ये आपका आंसर हो गया इसका। देख लें कि क्या हुआ कि फर्स्ट टर्म इसमें स्मॉल a, इसमें स्मॉल d, इसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल A मान ली, जबकि कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है तो इसलिए स्मॉल d माना। तो T100 माइनस T100, 100 गिवन है, तो a प्लस 99d माइनस a प्लस 99d। अब ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, तो a माइनस a इक्वल टू 100। ऐसे T1000 माइनस T1000 ये हो गया, a प्लस 999d और a प्लस 999d, ये d तो कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया, 999d है, तो a माइनस a आ गया। इसकी वैल्यू ऑलरेडी पहले जैसी हो गई 100, बस आंसर 100 आ गया। हाँ तो स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो 7 से डिवाइड 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं। तो जब 3 डिजिट नंबर्स की बात होती है तो हम जानते हैं कि सबसे छोटा नंबर 100 है 3 डिजिट का, और सबसे बड़ा नंबर 999 है, ये हम पहले से जानते हैं। तो 100 में अगर हम 7 से डिवाइड लगाएं तो 2 बचता है, यानी कि अगर 100 में से 2 माइनस कर दें तो दैट इज़ 98 7 से डिवाइड है। ऐसे ही हमने 999 में भी 7 से डिवाइड लगाया तो 5 रिमाइंडर बचा, तो हमने 5 को 999 से माइनस कर दिया तो 994। इसको आप समझें
कि 3 डिजिट के ये जो नंबर्स हैं, अब हमने ये देखा कि भाई 98 अगर 7 से डिवाइड है, 14 7 जा 98, तो ये रह गया 2 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट का नहीं है। तो हमको आगे बढ़ाना है, इसमें 7 और अगर ऐड कर दें तो ये फिर से डिवाइड होने लगेगा 7 से। तो कितना हुआ? 105। अब 105 पहला 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड है। और लास्ट नंबर की जहाँ तक बात होती है, तो अगर 5 माइनस कर दिया तो ये करेक्ट है कि 994 आएगा लास्ट में, जो 7 से डिवाइडेड नंबर है। और इसमें हम 7 प्लस कर देंगे तो हमें पता लग गया कि 105 पहला नंबर है और 994 ये लास्ट का नंबर है जो 3 डिजिट का नंबर 7 से डिवाइडेड है। आप देख रहे हैं कि 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7 आर, तो आप देख रहे हैं कि 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7, 105, 112। देखिए मैंने आपको बताया था कि 98 अगर डिवाइड 98 हो रहा है तो वो 2 डिजिट का नंबर है, उसमें 7 ऐड करिए 105 आएगा, 105 7 ऐड करिए तो 112 आ गया। इस तरह से जो लास्ट नंबर आपने निकाला था वो 994 था। तो 999 में 5 रिमाइंडर बचा था, तो उसको अगर 999 से माइनस करेंगे तो 994 जो लास्ट टर्म है। अब a इक्वल टू 105, d इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, 112 माइनस 5 दैट इज 7। और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 ही आएगा d। और लास्ट टर्म l इक्वल टू 994। तो लास्ट टर्म nth टर्म हुआ करती है a प्लस n माइनस 1d। आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट टर्म का फार्मूला वही है जो nth टर्म का है। जब n टर्म होती हैं टोटल सीरीज में तो लास्ट टर्म nth टर्म हुआ करती है। तो a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 994, a की वैल्यू d की वैल्यू यहाँ फिट कर दी। तो अब देखिए 7n माइनस 7 और 105 माइनस 7 98, इधर आके माइनस कर दिया तो 896 से 7 से डिवाइड किया तो 128, तो n की वैल्यू 128 आ गई इस तरीके से। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो डिविजिबल बाई 7 3 डिजिट नंबर है, इसको आप करेक्ट निकाल लें, क्योंकि अगर ये आपने सही निकाल लिया तो आगे का काम इतना मुश्किल नहीं है, वो बिल्कुल सही चलेगा। और जब यही गलत हो जाएगा स्टार्टिंग से तो आगे की प्रोसेस भी गलत हो जाएगी। तो क्लियर है ना? देख पा रहे हैं इसको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। हाउ मनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 4 के मल्टीपल्स, देखिए 4 के मल्टीपल्स आप जानते हैं जो 10 और 250 के बीच में हैं। मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, तो देखिए 12, 16, हाँ क्योंकि स्टार्टिंग वाले तो वो 10 और 250 के बीच के लेने हैं, तो पहला नंबर 12 आएगा, फिर 16 और दैट इज़, अब 250 जाएगा नहीं, 248 आएगा। डिविजिबल बाई 4 का मल्टीपल जो है 248 आएगा। 250 आप डिवाइड करके देखें 250 में 4 का, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, वो माइनस कर लें 250 में से, 248 लास्ट नंबर हो गया। तो a इक्वल टू 12 और d इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 248। l क्या है? जो tn है, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 248। मैं समझता हूँ n की वैल्यू अब अपने आप निकाल लेंगे यहाँ से, आगे आप खुद सोल्व करेंगे इसको, समझ गए? ये आपको खुद करना है और n की वैल्यू निकालनी है, a और d दोनों की वैल्यू इसमें फिट करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही होगा, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अब आप 15 देख रहे हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। यानी कि ये दो AP दे रखी हैं और n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों की nth टर्म इक्वल होंगी। वो n की वैल्यू क्या होगी जब इन दोनों की nth टर्म इक्वल हो जाएंगी। तो मैंने लिखा है यहाँ फर्स्ट AP सेकंड AP, ये पहली AP लिख ली, ये दूसरी AP लिख ली। इसकी फर्स्ट टर्म A है, D जो है इसमें 65 माइनस 63 2 आ गई। इसकी भी A और D निकाल ली, लेकिन इनको मैंने स्मॉल लेटर इधर दिखाया, दोनों को इधर कैपिटल लेटर से इंडिकेट करा दिया A और D।
तो क्वेश्चन कहता है कि इसकी nth टर्म an, ये स्मॉल लेटर से हैं a और d, तो स्मॉल लेटर में लिख ली, ये कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में लिख ली मैंने। a प्लस n माइनस वन डी, और इधर भी a प्लस n माइनस वन डी, वो तो nth टर्म का फॉर्मूला है ही। तो उसने कहा है ना दोनों की nth टर्म इक्वल है, तो मैंने इक्वल दिखा दी दोनों की nth टर्म। अब a और d की वैल्यू यहाँ भी फिट कर दी, और कैपिटल A कैपिटल D की वैल्यू इस साइड में जो सेकंड AP की हैं वो भी फिट कर दी, और इनको सोल्व करके इस तरीके से मैंने n की वैल्यू 13 निकाल ली। बिल्कुल सिंपल काम है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों AP लिखिए, दोनों की A और D निकालिए, उठा के दोनों की nth टर्म इक्वल हैं, तो an इक्वल टू an लगा दो, nth टर्म इक्वल है। तो देख रहे हैं आप, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है इसका। अब आप क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। तो थर्ड टर्म इज 16, तो मैंने लिख दिया T3 इक्वल टू 16, और दूसरी कंडीशन है सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, यानी कि T5 प्लस 12। T7 जो है सेवेंथ टर्म, T5 प्लस 12, दोनों की कंडीशन लगा दी। T3 जो है a प्लस 2d है इक्वल टू 16, फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। T7 a प्लस 6d, और T5 a प्लस 4d और प्लस 12, ऐसा a कैंसिल करा दिया, 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, दैट इज 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू 6 आ गई। अब ये वैल्यू हमने जो d इक्वल टू 6 प्राप्त हुई है ये फर्स्ट में रख दी, तो a प्लस 2d, d की जगह 6 रख दिया, 6 टू जा 12, 12 माइनस कर दिए 16 की ओर ले जाके, तो a इक्वल टू 4। अब a की वैल्यू भी आ गई, तो AP हमारी हो गई a प्लस d, a प्लस 2d, इस तरीके से हमें AP प्राप्त हो गई। तो a की वैल्यू हमने यहाँ रख दी 4, और a और d दोनों की रख दी, 4 प्लस 6, और 4 प्लस 2d है तो 2 इंटू 6, आप देख रहे हैं 4 और 4 प्लस 6 10, और पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होती है बोर्ड मास रूल से, 6 टू जा 12, 12 में 4 प्लस किया तो 16, तो 4 10 16, इस तरीके से हमें ये AP भी मिल चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं इसको, AP आ गई है, कंडीशन लगा के वैल्यू निकाल दी है। 17 क्वेश्चन में ये AP दी हुई है 3, 8, 13 और 253 तक। तो यहाँ हम a इक्वल टू 3 देख पा रहे हैं, d इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दी, 8 माइनस 3 5 देख पा रहे हैं, और ये लास्ट टर्म 253 देख पा रहे हैं, l इक्वल टू 253। तो एक फार्मूला आपको याद रखना होगा कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू l माइनस n माइनस 1d। लास्ट से अगर देखिए अभी तक आप क्या था, स्टार्टिंग से nवी टर्म निकालते चले आए थे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और ये nth टर्म फ्रॉम लास्ट है, लास्ट से निकाल रहे हैं, वो स्टार्टिंग से निकाल रहे हैं, a से निकाल रहे हैं, तो a में कुछ प्लस करके आगे बढ़ रहे हैं, a प्लस n माइनस 1d। ये लास्ट से निकाल रहे हैं तो लास्ट से बैक हो रहे हैं, तो बैक के लिए माइनस लगाएंगे, l माइनस n माइनस 1d, समझ गए ना। स्टार्टिंग से निकाल रहे हैं तो a प्लस n माइनस 1d, आगे बढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म से आगे बढ़ रहे हैं इधर, और nth टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो l माइनस n माइनस 1d। अब 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, n की वैल्यू 20 आ गई, तो l माइनस 20 माइनस 1d, 20 माइनस 1 दैट इज 19, n की जगह देखिए 20 लगा दिया गया है, तो 19 इंटू d की वैल्यू 5, l की वैल्यू 253, 253 माइनस 95 दैट इज 158। ये आंसर हो गया आपका 158 इसका। तो क्लियर समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।